सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और वापस आ गए हैं हम ट्रैक पे। सेकेंड वीडियो हम आपको अपडेट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड वीडियो में वीज़ा इमिग्रेशन हमने प्रोसेस किया था और इसका यूके वीज़ा इमिग्रेशन का कंफर्मेशन आ गया। इसमें अकाउंट क्रिएट हो गया है और ये ईमेल और पासवर्ड रीचेक दोबारा से करते हैं ताकि आपको ईजी रहे इस प्रोसेस को करने के लिए। और जैसे ही हम उसको प्रोसेस करते हैं, सेकंड विंडो जो खुलती है उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने यूज़ किया है उसको लॉगिन करने के लिए। तो हमने BRP यूज़ किया था, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमने दोबारा से BRP नंबर डाला और उसको क्रिएट कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के उसको कन्फर्मेशन के लिए मांगता है, तो हमने डेट ऑफ बर्थ फिल की और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उसको दोबारा से कंटिन्यू करके आगे के लिए प्रोसेस कर दिया। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन आता है, किस ईमेल आईडी और किस पासवर्ड पे आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने 2 ईमेल आईडी या 2 पासवर्ड डाले थे क्योंकि मैं दूसरे के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो दोनों पे आप के पास ये ऑप्शन होता है। उसमें आपके पास OTP आएगा उस ईमेल या मोबाइल नंबर पे और उसको डाल करके आपको ओके करके इसको आगे की तरफ प्रोसेस करना होगा। और उसके बाद जब आप उसको आगे करेंगे तो ये नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी, लिंक योर ई-वीज़ा टू योर अकाउंट। अब हमें ई-वीज़ा को अपने से लिंक करना है, इसको स्टार्ट कर देना है यहाँ से प्रोसेस को। और ये इस तरीके से विंडो खुल जाएगी जिसमें 4-5 ऑप्शन आते हैं जिसको आपको ओके करना है। उसमें वो कंप्लीट लिख करके आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, एक एक करके इसको कंप्लीट करना है। और जब इसको आप प्रोसेस करते हैं तो पहला ऑप्शन आता है कंफर्म योर BRP एप्लीकेशन नंबर। तो इसमें आपका जो BRP एप्लीकेशन नंबर है वो आपको कंफर्म करना होता है आइडेंटिटी के थ्रू। जो आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डाला है उसके थ्रू इसको आपको कंफर्म करना है, उसको कंटिन्यू कर देना है। और जब आप उसको प्रोसेस करेंगे तो ये पूछेगा कि आपके पास कौन सा फ़ोन है, क्योंकि iPhone 7, 6 से अबव होना चाहिए या जो भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन है वो NFC इनेबल होना चाहिए। और इस तरीके की नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऐप है जिसको आपको इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, अगर आपके पास ये फ़ोन है। अगर आपके पास ये फ़ोन नहीं है तो आप किसी से बोरो भी कर सकते हैं उसको लॉगिन करने के लिए, उस ऐप को आगे बढ़ने के लिए। और उसमें वो कंफर्म करेगा फिर से आपकी आइडेंटिटी, जो आपका स्मार्टफोन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जब आप उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद वो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएगा और नेक्स्ट स्क्रीन के जाने के बाद वो आपको बोलेगा आपका BRP को स्कैन करने के लिए फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। और वो जब ओके हो जाएगा तभी अगला स्टेप आगे बढ़ेगा। तो आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा आराम से इसको स्कैन करना है। जब आप उसको स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद वो आपका फेस स्कैन करने के लिए बोलेगा। तो आपको प्रॉपर अपना फेस भी स्कैन करना है ताकि वो पूरी तरीके से आपके फेस को क्लियरली कैच कर सके। बट ये सारे प्रोसेस को करने के लिए आपको आपका फ़ोन जो है वो इस QR के साथ कनेक्ट करना होगा। ये आपको GOV UK की वेबसाइट से ही मिलेगा, उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट करके आपको ऐप में लॉगिन करना है, तब आपकी ऐप और ये वेबसाइट दोनों एक साथ कोरिलेट होकर के चलेगी। मेरे केस में मैं बड़ा परेशान हो रहा था इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। इसमें एक कोड का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके थ्रू भी मुझे कनेक्ट करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तो मैंने कई बार इसको आगे पीछे करके देखने की कोशिश की क्या ऑप्शन है। तो उसमें एक ऑप्शन दिखता है कि अगर ये आप बहुत परेशान हो रहे हैं और अगर आपका ये फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखता है आई कैनॉट कनेक्ट द ऐप। तो मैंने क्या किया कि अगर नहीं कनेक्ट हो रहा था तो फिर मैंने उसको क्लिक किया। तो उसमें क्लिक करने के बाद उसमें एक कोड शो करता है। तो हमने उस कोड को कॉपी करके अपने WhatsApp पे भेजा ताकि हम अपने WhatsApp के थ्रू उस फ़ोन को कनेक्ट कर सकें। और जब हम इस लिंक को क्लिक करते हैं, ये लिंक है और ये लिंक मैंने कॉपी किया क्योंकि ये एक थोड़ा दूसरा तरीका हम अपनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे इसको खोल पाएंगे, क्योंकि अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो ये भी एक इशू है कि कई बार QR स्कैन नहीं कर, मेरे किसी फ़ोन में QR ने काम नहीं किया है और ना कोड आ रहा था। तो जब मैं परेशान हो गया तो फिर मैंने ये ऑप्शन ढूंढा कि मैंने उस कोड को अपने WhatsApp पे शेयर किया
जब मैंने उसको व्हाट्सएप पे शेयर किया, उसके बाद वहाँ से उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक किया। जब लिंक को क्लिक करके मैंने ऐप को खोला, ये आपको सेकंड स्क्रीन दिख रही होगी कि मैंने फ़ोन लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट किया है। आईडी चेक पे मैं चला गया, इसको कंटिन्यू करके मैं आ गया आगे, और gov.uk की वेबसाइट पे आने के बाद सारी परमिशन को आपको ओके कर देना है और इस लिंक को ऐप के साथ कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि तभी आपका ये प्रोसेस पूरा होगा। और फिर ये दोबारा से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आपने कैसे कनेक्ट किया, डिड यू स्टार्ट ऑन अ कंप्यूटर और टैबलेट। तो मैंने चूँकि कंप्यूटर से किया था तो मैंने कंप्यूटर को उसको ओके करके आगे प्रोसेस किया। ये देखिए आपको टिक दिख रहा होगा। इसको प्रोसेस करने के बाद QR का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि QR स्कैन क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कैमरा सही किया, उसके बाद मैं स्कैन कर रहा हूँ, बट ये इनवैलिड QR दिखा रहा। और ये मेरी तीनों चारों एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आई है। इसलिए मुझे उस कोड को कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेज करके तब मैंने अपने फ़ोन से इस ऐप को प्रोसेस करना शुरू किया। ये वापस से हम उसी साइट पे आ गए और साइट में आने के बाद लिंक ऐप कनेक्ट करने का कंफर्मेशन आ गया। हमने लिंक को कनेक्ट किया। दोबारा से हम कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, बहुत बार कोशिश किए हैं। जब नहीं हुआ है तो हमने फिर दूसरा ऑप्शन देखना शुरू किया कि हम कैसे इसको ईज़िली कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुतों के फ़ोन में आएगी और ये परेशानी आगे आपको हो सकती है। खैर कई बार इस चीज़ को मैनेज करके आगे पीछे करके हम दोबारा से इस ऐप में कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे और अल्टीमेटली वो जा कर के ऐप से कनेक्ट हुआ। ऐप से कनेक्ट होने के बाद लिंक को हमें कंटिन्यू कर देना है और ये फिर से आपको वहीं से पूछना शुरू करेगा आपने कैसे कनेक्ट किया है, किस डॉक्यूमेंट के थ्रू कनेक्ट किया है। तो मैंने BRP के थ्रू किया था, तो सेम BRP नंबर डाल करके इसको आगे प्रोसेस कर देना है आपको, क्योंकि वो BRP की डिटेल के ही आगे बढ़ाएगा ये। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये एज इट इज़ पूछ रहा है। मोबाइल पे भी जो वेबसाइट पे पूछ रहा था वही चीज़ मोबाइल पे पूछ रहा है, तो वही सेम चीज़ हमें डालनी है इस पर भी। और ऑलमोस्ट इसमें सारी प्रोसेस फिर से रिपीट होती है। फिर से ये आपसे पूछेगा कि आपको कोड किस में चाहिए, या ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, क्योंकि दोनों चीज़ें डली हुई हैं। इसी वजह से ये कोड आया मोबाइल पे, जैसे ही आपने डाला वो कोड आएगा, तुरंत आपको कोड ओके करके उसको प्रोसेस कर देना है। और जैसे ही आप ये कोड डाल के इसको प्रोसेस करते हैं, वो अपना थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा लिंक योर ई-वीज़ा टू योर अकाउंट, यूनिक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। यूनिक रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो आपको कंटिन्यू कर देना है इसको। और उसके बाद जैसे जैसे इसका प्रोसेस बताएगा वैसे वैसे आपको इसको आगे बढ़ते जाना है। उसको कंटिन्यू करके आपको हर जगह देखते जाना है। आपको आइडेंटिटी कंफर्म करनी है, लिखा रहेगा। उसके बाद उसको आपको कंटिन्यू दबा करके आपको फिर से पूछेगा आपके पास कौन सा आईफोन है, या फिर आपके पास एंड्रॉयड है तो NFC इनेबल्ड है कि नहीं। तो NFC इनेबल्ड होना चाहिए, जिससे कि आप ऑनलाइन टच करके फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं। उसको NFC इनेबल्ड बोलते हैं। तो उस तरीके का फ़ोन आपके पास होना चाहिए। और जब आप ये सारा चीज़ें कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कंटिन्यू करने के लिए ID चेक पे, यूके इमिग्रेशन ID चेक के साइट पे। और इसके बाद से आपको बहुत ध्यान से इसको एक एक स्टेप को करना है। यू नीड टू कन्फर्म हु यू आर। अगर हम किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपसे पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी पूछेगा। जो नंबर है उस पर मैसेज आएगा उसके लिए, और मैसेज में जो कोड आएगा वो आपको कॉपी करके, चाहे अपने नंबर पे चाहे आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके नंबर पे जो कोड आएगा वो कॉपी करके आपको आगे प्रोसेस कर देना है। उसको थोड़ा सा टाइम ये लेगा। आपको सारी प्राइवेसी नोटिस को ओके करते जाना है। उसको जब तक आप ओके नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो जब आप ओके करके क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट यूजिंग द ऐप, अब यहाँ पे आ गया सेम प्रोसेस कि आपको किस तरीके से इसको स्कैन करना है। तो आपको प्रॉपरली रख करके ID कार्ड को, जिसमें आपका BRP पूरा दिख रहा हो, पहले पीछे का हिस्सा स्कैन करना है, उसके बाद सामने का हिस्सा स्कैन करना है, जिससे कि आपका पूरा दिख सके कि कैसे आप इसको स्कैन करके प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसको हमने इस तरीके से प्रोसेस करना शुरू किया, एक एक करके एक एक चीज़ को पढ़ के, क्योंकि एक दो बार में कभी कभी मुश्किल होता है, विजिबल नहीं होता है, तो बहुत क्लियरली स्कैन नहीं करता है। तो वो
फेल्ड दिखा देता है, तो आपको उसको प्रॉपर देखना है और वो ओके हो जाएगा। उसके बाद फेस स्कैन करना है इससे आपको। जब फेस स्कैन करेंगे उसके बाद ये आपसे फ़ोटो लेने के लिए बोलेगा सेल्फी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो उस तरीके से इसको आके प्रोसेस करते जाना है कि एक स्टेप को ईजिली कीजिएगा। जहाँ से साइड बंद होगी वो वहीं से शुरू होगी। फ़ोटो लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आपको फेस पूरा क्लियर दिखना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और जब आप फेस स्कैन कर लेंगे उसके बाद ही आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। और जब आप इसको क्लियरली ले लेंगे तो ये पूछ लेगा विच डॉक्यूमेंट विल यू यूज़। तो हमें BRP यूज़ करना है, तो हम BRP पे क्लिक करेंगे और BRP पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। स्कैन करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको प्रॉपरली स्कैन कर सकते हैं, ताकि बहुत ईज़िली आपका काम हो जाए, आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ईजी प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन प्रॉपरली आप इसको आराम से कर सकते हैं। और ये देखिए मैं स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको प्रॉपरली। आपको सामने BRP रख करके उसको स्कैन करना है। इस ऐप के थ्रू ही वो स्कैन होगा, और जब वो स्कैन प्रॉपरली हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन होके ओके हो जाएगा। जब तक वो ग्रीन नहीं होता है, जब तक कंप्लीटेड नहीं दिखाता है, ओके नहीं दिखाता, तब तक आप उसको कोशिश करके ट्राई करते रहिए, क्योंकि पूरा प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए आपका कार्ड, तभी वो फ़ोटो को क्लिक करेगा। देखिए ये मैंने गलत तरीके से किया, ये देखिए आ गया अनेबल टू टेक द इमेज। तो इमेज लेने का तरीका थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है ताकि इसको दिक्कत ना हो। ये सारा चीज़ें करने के बाद जब हम इसको आगे बढ़ते जाते हैं, और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, देखिए इमेज टेकन, क्लियर फ़ोटो आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसको प्रोसेस करने के बाद हमें BRP में जो एक चिप होती है उसको स्कैन करना है। ये उसका प्रोसेस दिखा रहा है कि आपको उसको कैसे रख करके स्कैन करना है। तो यहाँ मैं स्कैन कर रहा हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा रेडी टू स्कैन। मैं उसको टिक करके उसके पास रखूँगा, और जैसे ही वो ओके होगा उस पर ओके आ जाएगा। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आपको फ़ोन नहीं हिलाना है। देखिए ये ओके कन्फर्मेशन आ गया ओके होने का। और जब ये ओके हो जाता है तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और ये देखिए लिख के आ गया एक्सेस चिप कंप्लीटेड, यानी इसने पूरा स्कैन कर लिया, उसका डेटा रिकवर कर लिया है। अब बारी आती है आपके फेस को स्कैन करने की। तो आपको अपना फेस को यहाँ पे प्रॉपरली स्कैन करना है, जिससे कि पूरा विजिबल रहे। ये फ़ोटो नहीं है, ये स्कैन है। तो इसलिए आपको सिंपली फ़ोन को ऊपर करना है और उसके बाद उसको स्कैन कर लेना। इस तरीके से सामने रख करके अपने फेस को प्रॉपरली स्कैन करना है, और ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब ये पूरा फेस स्कैन हो जाएगा। देखिए ओके हो गया। ओके हो करके ये प्रोसेस में चला गया। प्रोसेस होने के बाद ये ओके हो गया। इसके बाद हमें इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है, और फेस स्कैन होने के बाद फिर आपको फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने का तरीका भी इस ऐप में ही शो करता है कि आपको कैसे आपकी फ़ोटो लेनी है, कितना फेस का साइज़ दिखना चाहिए। आपके दोनों कान जो हैं, दोनों ईयर्स जो हैं वो विजिबल होने चाहिए। पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया। तो ये दिखाया हुआ है कि पीछे कुछ दिखना नहीं चाहिए आसपास में, जिसकी वजह से क्लियर फ़ोटो आपकी ना आए, और ब्राइटनेस प्रॉपर होनी चाहिए, शेडो आपकी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से फ़ोटो लेने की कोशिश की। फ़ोटो लेने के बाद ये देखिए इस तरीके से ओके आ गया, और इन्फॉर्मेशन के बाद हमें इसको ओके करके आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सिर्फ यहाँ पे नए स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप प्रॉपरली स्टेप को पढ़ के फॉलो करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा। अब इसमें ये शो क्लियर आ गया, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड। सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होकर के हमने सबमिट कर दी है। अकाउंट लिंक हो गया है ई-वीज़ा के साथ में। अब ये पूछेगा कि अभी आप यूके में हैं या यूके के बाहर हैं। अगर आप यूके में हैं तो आप ओके करेंगे कि हाँ मैं यूके में हूँ, और आंसर को ओके कर, और जैसे ही ओके करेंगे आपको कंफर्मेशन आ जाएगा। और एक बार ये फिर पूछेगा कौन सा ईमेल आईडी आप यूज़ करना चाहते हैं। तो आपने जो ईमेल आईडी यूज़ करना है उसको आप ओके करके क्लिक करेंगे। क्लिक करके उसको आगे प्रोसेस में कर देंगे, और आंसर
के लिए आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है, अपने आंसर भरने। 3 क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको भरना है। उसको भरने के बाद आपको कंप्लीट, और जो आंसर आपको ईजिली याद रहे आपको वही भरना है। उसको भरने के बाद आपको आगे प्रोसेस के लिए बढ़ जाना है। और इस तरीके के ये बेसिक क्वेश्चन होंगे जिसको पढ़ करके आपको उसका आंसर भरना है। कोशिश करना है कि बहुत इजी आंसर भरे जो आपको हमेशा याद रहे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कभी आप भूल जाएं तो आपको वो क्वेश्चन का आंसर दे करके आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी बहुत टिपिकल आंसर भरने से बहुत परेशानी हो जाती है। तो कोशिश करें कि जो आपको ईजिली याद रहे उस तरीके का इंफॉर्मेशन इसमें डालें। और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद कोशिश करिए कि उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो इजी रहेगा। हमने उसको कंप्लीट किया और आंसर को भरने के बाद उसको आगे प्रोसेस कर दिया। और जैसे जैसे आप एक एक स्टेप करते जाएंगे, एक एक स्टेप कंप्लीटेड दिखाता जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली इसको कर सकते हैं। अभी आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा कि आपकी एज 18 साल से ऊपर है। जो भी ये सबमिट कर रहा है उसको करने के बाद ओके कर देंगे। और जब आप ओके करेंगे आपका यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद इसको आप सबमिट करेंगे। और ये कंफर्म और सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका पूरा डेटा है जो ऑनलाइन वो पूरा सबमिट हो जाएगा ईज़िली। और आपके पास ये कंफर्मेशन आ जाएगा। आप चाहे तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपका यूएन और रेफरेंस नंबर शो होगा जो कि आपके आगे रिकॉर्ड के लिए ईजी रहेगा। और जब आप सब कुछ कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिंक के भरने के बाद सबमिट, और सब चीज़ कंप्लीटेड दिखाएगा, कुछ भी पेंडिंग नहीं दिखाएगा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोबाइल पे भी आपको ये सारी डिटेल एज इट इज़ दिखेंगे। तो सब कुछ कंप्लीटेड दिखाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने, कोई भी स्टेप्स आपको छोड़ना नहीं है। और ये सब कंप्लीट होने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है जो किसी ने इस वीडियो में अब किसी वीडियो में कवर नहीं किया है। जब आपको दोबारा वेबसाइट पे जा कर के इसको रीचेक करना है, अपने अकाउंट को खोलना है, और खोलने के बाद वहाँ पे आपको चेक करना है दोबारा साइन इन करके। तो ये बेटर होगा कि आप दोबारा से उसको रीचेक ज़रूर करें। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए अपना BRP और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सेम प्रोसेस रहेगा। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID जो भी आपको ईजी लगे उसको आगे करके सिक्योरिटी कोड डाल करके आगे चेक करना है। पूरी डिटेल आपकी खुल करके आ जाएगी कि क्या नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आपकी फ़ोटो उसमें शो, और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको शो करेगी। कौन सा ईमेल ID आपका है जो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा फ़ोन नंबर है, उसको अपडेट करना। अब यहाँ पे एक पोस्टल एड्रेस का ऑप्शन है जो किसी ने नहीं बताया है। अगर आपने घर चेंज किया है तो उसको भी ज़रूर कर लें, क्योंकि नॉर्मली जब आप यहाँ आते हैं तो आपका एड्रेस दूसरा होता है और बाद में आप घर लेते हैं, साल भर बाद आप चेंज करते हैं तो वो एड्रेस इस पर अपडेट नहीं होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपके कोई भी मेल आना है जो कि हार्ड कॉपी में आपके पास आना, तो उसके लिए आपका पोस्टल एड्रेस प्रॉपरली पोस्टल कोड के साथ अपडेट होना चाहिए। तो वो हमने अपडेट किया, जो हमारा भी अपडेट नहीं था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको BRP को ई-वीज़ा में कन्वर्ट करने के बाद करना चाहिए। तो रीचेक कर लें। अगर आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं है, आपका चेंज हुआ एड्रेस, तो उसको बिल्कुल अपडेट कर लें ताकि आपके पास सारे पोस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहे, हार्ड कॉपी भी आपके पास ईजिली पहुंचती रहे। तो ये हमारी कोशिश थी आपको लेटेस्ट अपडेट देने की। उम्मीद है आपको हमारी कोशिश पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। बाय बाय।